हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड साइन कराया जा रहा है इस बार। जो पिछली बार हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था, इस बार चुपके से किया जा रहा है। तो वहाँ पे एक कॉलेज तो कंफर्म हो चुका है जिसका नाम है यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज। तो इसके वेबसाइट पे जब हम MBBS डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एंड फी डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो एक PDF खुल रहा है, मुझे खोल के दिखा दो। तो ये जो PDF खुल रहा है इसमें पहले पेज में तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा नोटिस सेंटर पे। अभी इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरी पेज पे आप आते हैं तो इन्होंने यहाँ फ़ीस के बारे में तो बताया है कि फ़ीस यहाँ इतनी है। लेकिन इसके नीचे अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो इन्होंने एक मिनट इसके नीचे हम ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये फ़ीस बढ़ सकती है। दिस फीस इज़ प्रोविजनल एंड मे चेंज, इन्होंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और यही नहीं इन्होंने नीचे अगर हम आएंगे इस PDF में तो एफिडेविट का मैंने बताया, जो साइन कराते हैं ट्रैकिंग का एफिडेविट होता है और आउटिंग कराने के लिए एफिडेविट होता है। और सबसे नीचे आएंगे हम तो ये व्हीकल वाला एफिडेविट है। सबसे नीचे आएंगे तो ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने लिखा है फीस हाइक डिफरेंस अमाउंट पे करने के लिए एफिडेविट। ये एफिडेविट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूनाइटेड में एडमिशन लेने से पहले ध्यान रख सकते हैं कि फ़ीस हो सकती है इंक्रीज़ हो सकती है फ़ीस। अब कितनी हाइक हो सकती है, इस बार कॉलेजों ने लगभग 20% फ़ीस बढ़ाया है। तो क्या ये भी उतना होगा, ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कॉलेज अभी कुछ बता नहीं रहा है। तो 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कॉलेज फिल करते समय कि अभी कुछ पता नहीं है, तो कुछ क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि फ़ीस हाइक हो सकता है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने अगर परमिशन दे दिया तो ये फ़ीस हाइक हो सकता है। इसमें इन्होंने बताया भी है कि ये जो फ़ीस आया है 25 वाला, उसको लेके इन्होंने कोर्ट में गया है। और जो डिफरेंस अमाउंट अगर फ़ीस हाइक होती है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमको पे करना होगा डायरेक्टली एट द इंस्टीट्यूट। जो अमाउंट हम मतलब बाकी अमाउंट तो जो फ़ीस है वो हम DGME को पे करते हैं नोडल सेंटर पे जाके। लेकिन जो ये बढ़ रही है फ़ीस, इंक्रीज़ हो रही है फ़ीस, ये हमको कॉलेज में ही सीधे जमा कर देनी है। कुछ समय देते हैं, ये टाइम देते हैं, ये इंस्टॉलमेंट में जमा करने। कुछ कॉलेजों ने इंस्टॉलमेंट में जमा करने के लिए टाइम दिया था, तो टाइम देते हैं लेकिन उतना भी टाइम नहीं देते हैं। इसलिए बजट अपना देख के चलिएगा, क्योंकि बजट हो सके बढ़ जाए आपका। अभी लोग क्या देख रहे हैं कि 70 लाख तक यूनाइटेड का बजट है, तो कई लोग जिनके नंबर अच्छे हैं 400 प्लस हैं वो भी इसको भर रहे हैं। बल्कि कॉलेज ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि पेशेंट फ्लो कम है। तो देख के चलिएगा, हो सकता है इसका बजट 80 टच हो जाए, 80 प्लस भी हो सकता है। तो रखिएगा इसको फिल करते समय। अभी तो 11,90,000 लगभग इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको फिल करते समय। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें क्या क्या इन्होंने बताया लगेगा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया और अलॉटमेंट लेटर लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा। इन सब की आप कम से कम 4-5 कॉपी अपने पास रखें, फ़ोटो कॉपी कराने। जो मेरिट लिस्ट है जिस पे आपका नाम है वो अलग पेज का फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा। रैंक लेटर या जो जिसको हम रिजल्ट नाम से जानते हैं वो लगेगा। रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिली होगी वो लगेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिसिप्ट, ये देख लीजिएगा। कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है, नहीं मिलता है, कई लोगों के ईमेल पे नहीं आया है। तो हमारा एक वीडियो है, आप उससे देख सकते हैं कैसे वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करें। फिर सिक्योरिटी मनी जब आपने डिपॉजिट करी होगी 2 लाख, तो एक रिसिप्ट मिलता है, उसकी भी कॉपी लगेगी। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों ओरिजिनल याद हैं, इसकी कॉपी आप बना लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने कुछ भी लगाया है तो उसका। तो और क्या है, हाँ फ़ोटो के बारे में मैंने पहले ही बताया, फ़ोटो रख लीजिएगा, जितना हो फ़ोटो उतना, क्योंकि बहुत फ़ोटो ज़रूरत होती है। इन्होंने लिखा है वाइट बैकग्राउंड और नो स्पेक्टिकल्स, तो ध्यान रखिएगा। हाँ DD
का भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। डीडी हो सकता है आपका एक डीडी ना बन के 2 डीडी बने, क्योंकि उतना अमाउंट का कभी कभी एक डीडी नहीं बनाते बैंक वाले, तो 2 डीडी भी बन सकते हैं। तो घबराइए मत, तो भी काम चल जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट भी लगेंगे। कई लोग पूछते हैं कि माइग्रेशन ट्रांसफ़र गैप नहीं हो उस समय तो क्या हो। गैप देखिए, गैप हुए और जितने भी एफिडेविट हैं, गैप और जितने भी एफिडेविट हैं आपके, ये आपके जब नोडल सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ ये बन जाते हैं, मतलब ये उतना प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बात रही टीसी, माइग्रेशन और अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कि कुछ लोगों के पास नहीं होता अभी, मतलब नहीं मिल पाया होता है, तो देखिए एक फॉर्म फिल करवाते हैं। वो फॉर्म फिल करके आप बता देते हैं कि हम इतने दिन में, इतने डेज़ में ये जमा कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपको अलाउ कर देते हैं। कोई आपके एडमिशन में दिक्कत नहीं आती है, तो चिंता मत रखिए। अगर आपके पास अभी करंट नहीं है तो हो जाएगा एडमिशन, बस मेन डॉक्यूमेंट सब तैयार रखिएगा। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन थी एवरीवन। तो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।